तो डेफिनेशन क्लॉज के बाद एक बार फिर इन सेक्शनों को समझ लेते हैं हम। रेंट कंट्रोल के सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 सामान्य बात ये बोल रहा है कि जो मकान मालिक है वो कितना किराया लेगा जितना तय हुआ है, और उसके अलावा कोई अन्य मतलब गलत तरीके से पैसे प्राप्त नहीं करेगा। जो तय हुआ है उतना ही लेगा, अन्य कोई चीज उससे नहीं लेगा। ठीक है ना, कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा। जो लेगा वो जो तय है, एग्रीड रेंट है, वही लेगा मकान मालिक। समझ में आ गया? ये 4। सेक्शन 5 ये बता रहा है कि पुराने भवन की दशा में किराया क्या होगा। पुराने भवन का मतलब ये सेक्शन 5 पुराने भवन का मतलब ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी बिल्डिंग है जिस पर कोई पुराना एक्ट लागू हो रहा था, पुराने किसी लॉ से वो बिल्डिंग गवर्न हो रही थी, और जब ये एक्ट बन के आया, ये वाला रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उस समय भी वह बिल्डिंग किराए पर उठी हुई थी। फिर आप उसमें चाह रहे हैं कि जो वृद्धि, मकान मालिक चाह रहा है कि उस बिल्डिंग में किराए में कुछ वृद्धि हो जाए, तो मकान मालिक क्या करेगा? नोटिस देगा। जब ये एक्ट आया 3 महीने के भीतर आने के नोटिस देगा, और नोटिस देने के पश्चात उस मकान के किराए में वृद्धि कर सकता है। परंतु जो मकान में किराए में वृद्धि करेगा वह मानक किराए से ज्यादा वृद्धि नहीं, उतने तक वृद्धि की जा सकती है। समझ में आया वाला? फिर दोबारा समझ लीजिए, यहां पर पुराने भवन के संबंध में जो पुराने एक्ट से गवर्न हो रहे थे और मकान मालिक चाह रहा है कि उसका रेंट बढ़ जाए, तो कितने तक बढ़ा सकता है वो? कितने तक बढ़ा सकता है वो? मानक किराए की जितनी मानक किराया है उस तक बढ़ा सकता है, पर उसके लिए जब एक्ट लागू हुआ पहले 3 महीने का उसे नोटिस देना पड़ेगा। अधिनियम के प्रारंभ होने से 3 महीने के भीतर उसे नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आ गया? 5 क्लियर है? ठीक है। सेक्शन 6 ये बोल रहे हैं, यहां भी वृद्धि कर रहे हैं। एक्चुअली यहां किस कारण से वृद्धि कर रहे हैं? सेक्शन 6 की हेडिंग में सुधार का किराए पर प्रभाव। यदि आपने किसी बिल्डिंग में सुधार कर दिया, क्या मकान मालिक इस सुधार को आपसे ले सकता है? इस कारण से किराए में वृद्धि कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कितनी कर सकता है? 1% तक। जो भी आपकी मरम्मत कराने में या फिर इंप्रूवमेंट कराने में, ये इंप्रूवमेंट का मतलब ये है एडिशन, अल्टरेशन और एमेनिटी और रिपेयर, इसके कराने के कारण आपकी कुछ लागत आई, तो जितनी लागत आई, लागत का 1% आप किराए में बढ़ा सकते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि जैसे ही आपने मरम्मत कराई, किराएदार को लिखित नोटिस देना पड़ेगा, है ना। तो किराएदार को लिखित नोटिस देकर जो उक्त सुधार संपन्न होने के 3 महीने के भीतर यदि आपने दिया हो, तो मकान मालिक किराएदार से लागत का 1% तक किराया बढ़ा सकता है। समझ में आ गया? पर सुधार वो ये नहीं जबरदस्ती आप कराने लग गए, जो आवश्यक है, जिसकी अपेक्षा की जा रही है, जो विधि सम्मत है। समझ में आ गया? ये था सेक्शन 6। किराएदार की सहमति से अगर हम उसमें कोई चीज मरम्मत कराएंगे, हाँ, तो अगर करा रहे हैं, तो अगर उसकी लागत आ रही है तो आप बढ़ाएंगे। पर यहाँ पर जो मरम्मत है और एमिनिटी का मतलब वो है किराए में जो वृद्धि हुई हो 2 महीने की कॉस्ट से ज्यादा हुई हो, थोड़ी बहुत आ गई, 500 लग गए तो थोड़ी ना, मतलब रेंट था 50,000, रेंट था 5,000, पैसे लगे 100 रुपए, तो वो नहीं मानी जाएगी। जैसे कि सर उसने बोला कि मैं ये मरम्मत करा देता हूँ, तो वो बाद में उसके पैसे वो खुद नहीं कराएगा, मकान मालिक से अपेक्षा करेगा पहले। ये आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा ठीक है हम कराने लगे साहब, ये लगाया था आपके में काट ले रहे हैं, ऐसे नहीं। मकान मालिक कराएगा, वो नहीं करा तब आपका राइट क्रिएट होता है। उसके बाद हम देखें सेक्शन 7, तो 7 में लिखा है लायबिलिटी टू पे टैक्स। कौन? किराएदार। तो किराएदार किराए के अतिरिक्त कुछ और भी देना पड़ेगा। एक तो जलकर देना पड़ेगा, वाटर टैक्स देना पड़ेगा, और 25% ऑफ एवरी सच एनहांसमेंट इन हाउस टैक्स। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात गृह कर में की गई वृद्धि का 25%। ठीक है, ये सेक्शन 7 में बताया, जो उसे टैक्स देना पड़ेगा हाउस टैक्स के संदर्भ में, और जल कर ये देना पड़ेगा। हाउस टैक्स तो उसके हिसाब से दिया जाता है ना, जितनी जमीन हो। क्या कह रही हो?